गरीब परिवार से आते थे। जब आया गया तो हमको भी लगा कि इसमें खर्चा बहुत हो जाएगा। कहने वाले बहुत आए कि सर गरीब है, कुछ नहीं है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आए। तो पनेसिया परिवार ने पूरा फैसला लिया कि नहीं, इन चारों बच्चे का इलाज हम लोग मुफ्त में करें। 13,870 इतना रुपया सर माफ़ कर दिया। आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, आपको लुटेरा कहा जाता है। ये अपनी अपनी सोच है सर, समझ। बोलने वाले का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। कितना हम, मेरा काम है करना, हम कर। आप जो दिखाइएगा समाज वही देखेगा और उसी पर विश्वास। आप गलत दिखाएगा, समाज गलत होता चला जाए। ऐसा आएगा कि पेशेंट गेट पर खड़ा रहेगा और डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं होगा, और तब क्या होगा स्थिति समाज की, आप नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। इस वक्त मौजूद हैं बेगूसराय के पेनेसिया हॉस्पिटल में, और आज नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा में बम ब्लास्ट में घायल बच्चों को आज पेनेसिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। हम यहाँ के डायरेक्टर हैं वीरेंद्र सर हैं, हम इनसे जानते हैं सर क्या कुछ पहल किए हैं जिसकी चर्चा अब जो है पूरे ज़िले में हो रही है। सर क्या कुछ पहल किए हैं इससे? ये पहल नहीं है, ये हम लोगों का काम है। सबसे पहले तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेनेसिया हॉस्पिटल में, कि आप लोगों ने यहाँ अपना टाइम निकाल के आए और पॉजिटिव चीज़ को समाज के बीच रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अभी टाइम में लोग नेगेटिव ज़्यादा प्रचार करते हैं, पॉजिटिव को नहीं करते। आप पॉजिटिव चीज़ को प्रचार करें, इसलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। ये पहल नहीं है सर, ये हम लोगों का एक जिम्मेदारी थी कि सही में मायने में ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। जब आया गया तो हमको भी लगा कि इसमें खर्चा बहुत हो जाएगा। कहने वाले बहुत आए कि सर गरीब है, कुछ नहीं है, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आए। तो पनेसिया परिवार ने पूरा फैसला लिया कि नहीं, इन चारों बच्चे का इलाज हम लोग मुफ्त में करेंगे, और इसको जहाँ तक हो सकता है ठीक करके इसको घर भेजा जाएगा। और आगे भी यदि कुछ इसको दिक्कत होता है तो हम लोग इसके साथ खड़े रहेंगे। सर क्या मतलब जो है फ्री में कह रहे हैं कि उनका जो है पूरा माफ़ कर दिया, कि वैसे कितने रुपए इनका माफ़ किए हैं? अभी मैंने बताया था, इनका पूरा एग्जैक्ट जो है चारों बच्चे में मेडिसिन का 75,000 रुपया हुआ था। हॉस्पिटल चार्ज, जिसमें आईसीयू का डॉक्टर चार्ज, नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिट चार्ज, जो ऑपरेशन हुआ दोनों पंजा को काटा गया, वो सब मिला के 2,35,570 रुपया हुआ था, और लैब का 3,300 रुपया, कुल मिला के 3,13,870 रुपया हुआ था। 3 लाख रुपया माफ़ कर दिए सर? 3,13,870। 3,13,870 इतना रुपया सर माफ़ कर दिया। आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर हैं, आपको लुटेरा कहा जाता है। ये अपनी अपनी सोच है सर, समझ। बोलने वाले का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। कितना हम, मेरा काम है करना, हम कर रहे हैं। समाज क्या बोल रहा है, लेकिन हर आदमी गलत नहीं बोलता है। आप जैसे आदमी भी सही बोल रहे हैं ना, तो आप भी समाज के ही आदमी हैं। तो ऐसे ही 80% आदमी जो सही बोलते हैं, 10 से 15% ही आदमी हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, और वो प्रचार को विस्तारित करते हैं। ये सोच कैसे आए कि सर इन मरीजों को जो है माफ़ कर दिया जाए? शुरू से हम जब हॉस्पिटल हम लोग पांचों पार्टनर मिल के खोले थे, तो शुरू से था कि जो ज़रूरतमंद होंगे उनको हम, एक तो बिल हम लोग का देखिएगा तो बिल भी हम लोग बहुत ही वाजिब बनाते हैं ओवरऑल। उसके बाद था कि नहीं, यदि कोई पैसा नहीं है, उसको इलाज की ज़रूरत है, तो हम लोग सब मिल के उसमें, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, हम पांचों पार्टनर जो हैं हमारे, सभी मिल के इसमें, डॉक्टर मृत्युंजय सर हैं, डॉक्टर राहुल भूषण सर हैं, डॉक्टर अमोद सर हैं, डॉक्टर प्रेम बाबू हैं, सभी मिल के ये फैसला लिया गया है। कहा कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता था, तो सभी का ये विचार है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और वो सही में आज के समय में जो समाज में चल रहा है ये नकारात्मक चीज़, उसको ये लोग पॉजिटिव चीज़, कोई भी बात आता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और हम लोगों को फ्री रखते हैं कि नहीं, आपको लग रहा है कि इसको फ्री में करना है तो आप करिए, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सर कितने लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर माफ़ किया होगा? माफ़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है सर, माफ़ तो भगवान करते हैं। फिर भी सर कहते हैं ना पैसा हम लोग लगभग महीना में 1-2 पेशेंट का करते हैं। यदि जो ऐसा आ जाता है, कोई 10 दिन रहता है, कोई 12 दिन रहता है, सीरियस पेशेंट, और उसको खाने के लिए भी पैसा नहीं, तो इवन हम लोग खाने के लिए भी उसको पैसा दिए हैं। हॉस्पिटल का चार्ज छोड़िए, उसको रख के खिलाए भी हैं।
सर तो जांच परख भी करते होंगे ना कि मतलब कोई ऐसा भी आदमी आता बिल्कुल बिल्कुल। हम जो जिस गांव से हैं वहाँ के मुखिया सरपंच या अगल बगल जो सराउंडिंग लोग हैं उससे पता करते हैं, तो लगता है नहीं ये सही में बहुत गरीब है, इसको कोई उपाय नहीं है। बिना जांच परख के आप कैसे, नहीं तो सब आदमी गरीब कह के इलाज कराए तो हॉस्पिटल चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत है, मंथली खर्चा बहुत, एक्सपेंस बहुत है। यदि हम नहीं लेंगे शुल्क, यदि वाजिब भी नहीं लेंगे तो हम आप लोगों का सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये मजबूरी है हमारा लेना, हम लोग का भी पेट भात इसी से चलता है, तो हम लोग के लिए भी कुछ तो होना चाहिए, तो हम लोग मजदूरी लेते हैं और क्या। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? समाज में मेरा यही संदेश रहेगा सभी से, जो अभी के समय में डॉक्टर और पेशेंट के बीच विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है और विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं दोष आप लोगों का भी है, ठीक, आप लोगों का भी उसमें, चाहे 2 ही पत्रकार हो 3 ही पत्रकार हो, वो निगेटिव चीज़ को ज़्यादा परोसते हैं, पॉजिटिव चीज़ को नहीं परोसते हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि कोई चीज़ घटना घटती है हॉस्पिटल में ना, तो दोनों पक्ष लीजिए, दोनों पक्ष को आमने सामने बैठाइए, वो जो बोल रहा है और हम जो बोल रहे हैं दोनों में समानता है कि नहीं। अभी हाल में कल ही हम देख रहे थे BT न्यूज़ का एक सहज संजीवनी का, अब वो क्या लिया है, आप 2 लाख ले लिया, 4 दिन में बोले ब्रेन का ऑपरेशन में सही कर देंगे। कभी कोई डॉक्टर बोल सकता है कि हम आपको ब्रेन सर्जरी करके 4 दिन में ठीक कर देंगे? ये आप समाज में फैला रहे हैं कि डॉक्टर ने गलत किया। कभी कोई ब्रेन सर्जरी में 4 दिन में ठीक करने का दवा ले सकता है? उसका कंसेंट होता है, उसका वीडियो, अब तो हम लोग वीडियोग्राफी करने लगे हैं कि जो बोल रहा है, जो हम बता रहे हैं उसका वीडियोग्राफी लेते हैं, लिखवाते हैं, उसका कंसेंट साइन लेते हैं हर चीज़ का। तो हमारे पास प्रूफ है, आप आके उसकी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, उसका प्रूफ लीजिए। वो बोल रहा है 5 लाख ले लिया, तो उसका कहिए कि कैश रिसीव मिलता है यहाँ पे, वो दिखाइए कि 5,000 दिया है कि 5 लाख दिया है। तो ये सब मैं यही आप लोगों से अपील करता हूँ कि दोनों पक्ष को दिखाइए। आप लोग मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग समाज के आईना हैं, आप जो दिखाइएगा समाज वही देखेगा और उसी पर विश्वास करेगा। आप गलत दिखाएगा, समाज गलत होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पेशेंट गेट पर खड़ा रहेगा और डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं होगा, और तब क्या होगा स्थिति समाज की आप बताएं। वो स्थिति आ रही है बेगूसराय में। अब डॉक्टर डर उनके मन में डर रहता है, यदि हम पेशेंट को इलाज करें मर जाएगा तो हमको मारने के लिए और 5 लाख का 10 लाख फाइन करने के लिए आ जाएगा। ये स्थिति बहुत भयावह हो रही है, इसको रोकना होगा, और ये रोकने के लिए हम आप सभी एक साथ होंगे तब। उसके लिए यही है, सही संदेश देना है। जो चीज़, हाँ, कोई हॉस्पिटल गलत कर रहा है तो बिल्कुल, यदि उस सही आप साबित कर दीजिए गलत है तो उसको गलत बोलिए, क्यों नहीं बोलिएगा? जब वो गलत करेगा तो गलत बोलना है और उसको रोकना भी है। ये भी हम सब की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हॉस्पिटल का पक्ष लीजिए या पेशेंट का पक्ष लीजिए, आप निष्पक्ष बनिए, यही अपील है मेरा। हमारे साथ थे डॉक्टर वीरेंद्र सर, थे पेनेसिया हॉस्पिटल डायरेक्टर थे। इनसे हमने बात किया था क्योंकि आज जो है बम ब्लास्ट में जितने भी बच्चे घायल हुए थे, जो इनके यहाँ इलाज के लिए भर्ती हुए थे, उन सभी का इन्होंने फीस माफ़ कर दिया। यानी कि जितना भी रुपया लगा था, लगभग 3 लाख के करीब रुपया जो है बच्चों का जो है परिजन के द्वारा चार्ज किया गया था, मतलब इनके द्वारा चार्ज किया गया था कि मतलब डॉक्टरी खर्च में जो लगा था वो सारा कुछ इन्होंने माफ़ कर दिया है। तो ऐसा ही तमाम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए द बिहार झारखंड।